सिलसिले में जिस तरीके से यह हादसा हुआ उसके बाद, और बताया जा रहा है कि ये फ्लाइट जिसकी आग बुझाने के लिए करीब 70 से 80 फायर टेंडर्स वहां पर तैनात किए गए हैं टोक्यो फायर डिपार्टमेंट की तरफ से। शाम को 5:40 का वो वक्त था जब ये विमान हादसे का शिकार हुआ। स्थानीय समय के मुताबिक न्यू चियोत्सु से करीब 4 बजे इस विमान ने उड़ान भरी थी। उसके बाद ये हानिदा पहुंचा था। टोक्यो का ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट है जहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और जापान में बीते 2 दिन हादसों के दिन कहे जा सकते हैं। पहले भूकंप, उसके बाद सुनामी और अब टोक्यो एयरपोर्ट के ऊपर ये भीषण हादसा। हालांकि राहत की बात है कि इस विमान के अंदर सवार 379 लोग जो थे उन सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। और कितना भीषण ये हादसा हो सकता था इसको समझने के लिए रिटायर्ड एयर कमोडोर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं उनका रुख करना चाहूंगा। एएस बहल, रिटायर्ड एयर कमोडोर एएस बहल हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। बहल साहब, ये तस्वीरें शायद आपने भी देखी होंगी। हानिदा एयरपोर्ट है जापान के टोक्यो का जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, लेकिन ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती, कितना बड़ा खतरा होता है। टोक्यो एक बिजी एयरपोर्ट है, उसके ऊपर अगर विमान रनवे पर ऐसे हादसे का शिकार होता है, ऐसे में क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं और कितना बड़ा यह हादसा हो सकता था? देखिए, सबसे पहले चीज तो होती है कि ये विंटर के मंथ है, इसमें विजिबिलिटी भी कम रहती है और फॉग आता जाता रहता है। और खासकर जो जापान के एरियाज में है वहाँ पे फॉग भी काफी रहता है और विजिबिलिटी कम रहती है। तो कभी ना कभी ऐसे सिचुएशन जरूर हो जाते हैं कि दो जहाज जो है अगर प्रोटोकॉल फॉलो ना हो रहा हो, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के ऑर्डर्स को मिसरीड कर लें या मिसअंडरस्टैंड कर लें, तो वो एक दूसरे से कोलाइड कर सकते हैं, जिससे इतना बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन इस हादसे के अंदर 379 के करीब पैसेंजर्स को सेफली निकाल दिया गया। जैसे ही ये पता चलता है तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, फायर इंजन और फायर टेंडर्स आसपास में ही होते हैं, उनको इमीडिएटली इन्फॉर्म किया जाता है और वो इमीडिएटली वहां पहुंच जाते हैं और 2 या 3 मिनट के अंदर वहां पहुंच जाते हैं और इसके ऊपर फायर फाइटिंग ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। तो लेकिन इसमें पैसेंजर्स को इवैक्यूएट। कमोडोर बहल, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती होती है यात्रियों को, लोगों को सुरक्षित निकालना, क्योंकि वक्त कम होता है, विमान जल रहा है, वो टारमैक पर ही है और उसी समय सारा ऑपरेशन भी कंप्लीट करना है, साथ ही आग को भी बुझाना है। जी बिल्कुल आपने सही कहा। अगर आप देखिए, कभी भी आपने फ्लाइट के अंदर ट्रैवल किया होता है, बहुत सारे पैसेंजर्स और खासकर ये तो 380 के करीब थे, तो वो सारे के सारे छोटी सी स्पेस के अंदर होते हैं और एक छोटे से कॉरिडोर से उनको निकलना होता है और इमरजेंसी एग्जिट होती है, चाहे वो सबको बताया जाता है, ब्रीफ भी किया जाता है। लेकिन जब आग लगी हो तो कुछ ऐसी एग्जिट जो होती है वो नहीं उसके ऊपर एक्सेस किया जा सकता, तो कुछ ही एग्जिट से बाकी सबको निकाला जाए और सब अपनी जान बचाने के चक्कर में होते हैं। तो वहीं से ऑर्डर लेके आना, उनको वहां से निकालना, जो स्लाइड्स आती हैं एयरक्राफ्ट के डोर से लेके विंग के ऊपर या उसके बाहर टेल की तरफ, तो वहां से नीचे उतारना और उनको सेफ एरियाज में लेके जाना। और कभी भी प्लेन एक्सप्लोड कर सकता है क्योंकि प्लेन जो होता है वो फ्यूल से भरा होता है तो, और अगर आग फ्यूल तक पहुंच गई तो पूरा का पूरा एक्सप्लोड कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चुनौती होती है और यहीं पर जो क्रू है, खासकर जो एयर हॉस्टेस होते हैं, एयर हॉस्टेस होते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है और कैप्टन जो होता है एयरक्राफ्ट का, उसका बहुत बड़ा रोल होता है और जो इमरजेंसी सर्विसेज है वहाँ पे एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ जो लिंक होती है उनका बहुत बड़ा रोल। कमोडोर बहल, ऐसे में जो पायलट की चुनौती होती है वो भी काफी महत्वपूर्ण होती है, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि इस हादसे के बाद पायलट की भी एक कौशल था कि उसने यात्रियों को निकल जाने के लिए उसको इतना सेफ बनाए रखा ताकि यात्रियों को निकालने का जो ऑपरेशन है वो कंप्लीट हो सके और साथ ही जो आसपास विमान खड़े हुए टारमैक के ऊपर उनसे ये कोलाइड न करे। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ऐसे ही हादसे से मैं भी गुजर चुका हूँ, जिसकी वजह से मुझे अवार्ड मिला था, गैलेंट्री अवार्ड मिला था। तो कहीं ना कहीं ये जो दर्शाता है कि जो कैप्टन है, और एक ऐसा एक्सीडेंट भी पहले हो चुका है, अमेरिका का जहाज जो लैंड किया था हडसन रिवर पे, तो कैप्टन सबसे एंड में जहाज से बाहर निकला, उसने कोऑर्डिनेट किया, उसने इंश्योर किया कि स्मूथली ये सारे ऑपरेशन हो सके। तो उसको भी बाद में बहुत अवार्ड मिला था, उस कैप्टन को भी। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें कैप्टन का बहुत बड़ा रोल होता है, किस तरीके से वो अपनी लीडरशिप दिखाता है, किस तरीके से वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है सारे पैसेंजर्स को स्मूथली बाहर निकलने में। जब
कि सब अपनी जान बचाना। बिल्कुल कमोडोर बहल, लेकिन जो ATF होता है वो बहुत ज्वलनशील होता है। ऐसे में जो अभी जापान मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके मुताबिक हानिडा एयरपोर्ट के ऊपर 1.6 मीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। क्या ऐसे में जो विंड स्पीड होती है वो भी इस तरीके के अग्निकांड को और कॉम्प्लिकेट कर देती है? ये बिल्कुल सही कहा आपने। जो आग जल रही है, जब आग लगी होती है, और खासकर ATF की बात आपने की, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, वो केरोसिन की तरह होता है, यानी कि बहुत ही जल्दी जिसको आग लग सकती है। तो वो जब हवाएं चलती है तो एक तरीके से वो कभी हेल्प भी कर सकती है और कभी उसको अगेंस्ट की जा सकती है, खासकर उस एरिया में ले जाए जहाँ पे फ्यूल है। और अगर हवाएं उस तरफ उड़ रही है तो वो फ्यूल को और भड़काती है और आग एक्सप्लोजन में भी कन्वर्ट हो सकती है। आपने बिल्कुल सही बोला। कमोडोर बहल, ये A350 विमान बताया जा रहा है, एक बड़ा यात्री विमान है। इसके अंदर जाहिर तौर पर 300 से ज्यादा, 350 से ज्यादा इसके अंदर यात्री सवार थे। तो ऐसे में जो फायर टेंडर्स होते हैं, फायर ट्रक्स होते हैं, उनको इस तरीके की आग पर काबू पाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है? अगर आप इसका कुछ अंदाजा बता सकें। जी बिल्कुल, क्योंकि ये मैं पर्सनली भी करता हूँ, जिसके लिए जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि मुझे गैलेंट्री अवार्ड भी भारतीय वायुसेना ने दिया था। तो कहीं ना कहीं जब हम कोऑर्डिनेट करते हैं ये पूरे फायर टेंडर की, तो उसमें पानी से ज्यादा फोम का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि आग को कंट्रोल करना, खासकर जो फ्यूल की आग लगी है उसमें फोम चारों तरफ से डाला जाता है ताकि फोम जो ऑक्सीजन को है वो प्रिवेंट करे आग के पास आने में। तो अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग जल्दी बुझ जाती है। तो वो उसके ऊपर फोकस होता है कि कितनी जल्दी उस जगह जाके, कितने चारों तरफ से किस तरीके से जो सोर्स ऑफ फायर है उसके ऊपर कैसे फोम डाला जाए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कमोडोर बहल, आप जाहिर तौर पर इंटरनेशनल एविएशन के अंदर हर कोई एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से सीखता है, लेकिन जिस तरीके से एयर ट्रैफिक, एयर ट्रांसपोर्ट बढ़ता चला जा रहा है, नए नए एयरपोर्ट्स भी बन रहे हैं, ऐसे में भारतीय एविएशन के लिए भी जाहिर तौर पर कुछ सबक जरूर होंगे। क्या हम लोग भी इन तमाम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी करते हैं और उसके बाद जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है उन्हें इंप्लीमेंट करते हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे जैसे एविएशन बढ़ रहा है और जिस हिसाब से मिलियंस ऑफ पैसेंजर्स एक एयरपोर्ट से जाते हैं और कितने ही जहाज उड़ते हैं और हर 1 या 2 मिनट के अंदर एक जहाज उड़ रहा होता है, खासकर अगर हम दिल्ली देखें या बाहर के लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखें या जो भी बाहर के बड़े एयरपोर्ट है, सब जगह पे बहुत ट्रैफिक कंजेशन बहुत होता है। और खासकर जब ये विंटर के मंथ होते हैं तो विजिबिलिटी कम हो जाती है, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं बहुत इफेक्ट करती है। और यही एक रीजन है, और ये पहले भी हो चुका है एक जगह पे, यहाँ 2 KLM के जहाज, एक टेक ऑफ कर रहा था और KLM का जहाज लैंड कर रहा था। तो लैंड करता हुआ जहाज, टेक ऑफ करता हुआ जहाज जो है वो लैंडिंग के बाद टेक ऑफ करने लगा, तो कहीं ना कहीं उसमें मिस गाइड हुआ। कमोडोर बहल, हम दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, आई एम श्योर ये तस्वीरें आपने भी देखी होंगी।